ईरान का इजराइल पर हमला तीसरे वर्ल्ड वॉर का सायरन हो सकता है। अलग अलग मुल्क के बीच जारी जंग को लेकर पहले ये दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। यूरोप से लेकर मशरिक़े वुस्ता तक डिस्टर्बेंस और इंस्टेबिलिटी का दौर पहले से ही चल रहा है। अभी रूस यूक्रेन जंग और इजराइल हमास जंग आसमान पर है। रूसी फौज यूक्रेन में अभी भी हमले कर रही है। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान जंग भी हो चुकी है। ऐसे में ईरान का इजराइल पर हमला तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन पहले से ही जंग में है। अब ईरान, लेबनान और मिस्र जैसे मुल्क भी जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में अमेरिका, रूस, चीन की भी एंट्री हो जाएगी। ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है। उधर इस्लामिक मुल्क ईरान पर हमला होने की हालत में एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे में अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि वो कौन से मुल्क हो सकते हैं जो जंग में ईरान का साथ दे सकते हैं। भले ही ईरान की मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब से टेंशन रही है, लेकिन कई अरब मुल्क ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम मुल्क ईरान के हक में खड़े नजर आएंगे। वहीं मुस्लिम ममालिक के अलावा भी कई ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के साथ इस जंग में खड़े हो सकते हैं। इन मुल्कों में सबसे बड़ा नाम रूस का है, जो ईरान का इत्तेहाद है। रूस उस हर मुल्क के साथ खड़ा होता है जिसकी दुश्मनी अमेरिका के साथ रही हो। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि रूस तेहरान को सपोर्ट करेगा। साथ ही रूस ईरान के हक में नॉर्थ कोरिया, चीन के साथ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी ईरान के हक में खड़ा कर सकता है। वो नॉर्थ कोरिया, चीन और सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे मुल्कों को भी ईरान के हक में खड़ा करवा सकता है। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका के अलावा वेस्टर्न कंट्री मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं अगर ईरान और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करें तो इजराइल का डिफेंस बजट भले ही ज्यादा हो, लेकिन एक्टिव ट्रूप्स की तादाद में ईरान इजराइल से बहुत आगे है। अब ये भी देख लीजिए कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। इजराइल के पास 1,73,000 फौज है, वहीं ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव फौजें हैं। एयर पावर की बात करें तो इजराइल के पास 612 प्लेन्स हैं, वहीं ईरान के पास 551 प्लेन्स हैं। वहीं टैंक के मामले में ईरान इजराइल के करीब 2 गुना है। इजराइल के पास 2200 टैंक है तो ईरान के पास 4000 से भी ज्यादा टैंक है। बैटलशिप के मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास 67 बैटलशिप्स हैं तो वहीं ईरान के पास 101 बैटलशिप्स हैं। इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास 80 के करीब एटम बम्स हैं, लेकिन ईरान ऑफिशियल तौर पर न्यूक्लियर इक्विप्ड मुल्क नहीं है। लेकिन उसकी तैयारियां और जंग के ऐलान ने न सिर्फ इजराइल की टेंशन को बढ़ा दिया है, बल्कि अमेरिका के माथे पर भी फिक्र की लकीरें दिख रही हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और आगे भी हमले का दावा कर रहा है, उससे न सिर्फ अमेरिका इजराइल की टेंशन बढ़ी, बल्कि दुनिया के ममालिक के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी फिक्र बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।